तथा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, पूज्य भंते मुरुगेन संघ रक्षिता, आप सबको मेरा त्रिवार वंदन। और उत्तर प्रदेश के हस्ताक्षर ब्रह्मचारी बोधिसाकर, उनको भी मैं सत्संग प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय धम्मचारी बोधि प्रकाश, आप बहुत ही अच्छा मधुर शब्दों में संचालन करते हैं और मेरा परिचय भी दिया है। और इसके साथ ये जो टेक्निक ये भी आप संभाल रहे हैं, तो आपका तिहोरा पुण्यनोदन, क्योंकि आप बहुत उसको कहते हैं कि ऑलराउंडर है ना। ऑलराउंडर मतलब क्रिकेट टीम में जहाँ भी रखो उनको, फील्डर हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो या कीपिंग हो, जहाँ भी रखे आप तैयार रहते। आपका बहुत बहुत पुण्यनोदन। और आज की जो पूजा धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि और कमलाताई, धम्ममित्र कमलाताई, आपका भी बहुत बहुत पुण्यनोदन। और इसी प्रकार जस्ट सिटिंग ध्यान भी आपने लीड किया है, आपका बहुत बहुत पुण्यनोदन। और उसके बाद जो मेरा स्वागत किया डॉक्टर मुक्तियार सिंह, धम्ममित्र डॉक्टर मुक्तियार सिंह और उनके परिवार ने, पोत्री ने, बहुत बहुत पुण्यनोदन करता हूँ आप सबका। और बहुत अच्छा लगा मुझे सबकी जो मैत्री देखकर। तो आज हम शुरू करने के पहले जो हमारे आदरणीय समस्त अनुभवी धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्ममित्र महिला पुरुष और धम्म बंधु भगिनी, आप सबका मैं इस शिविर में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी का पुण्यवंदन करता हूँ। तो कल तक हमने 3 दिन तक हमने देखा, पहले देखा है कि बाबा साहब की पसंद क्या थी और संसार के सारे संसार की पसंद क्या थी, तो बुद्ध। फिर बुद्ध की शिक्षा में हम देखा है कि बहुत से ऐसे विचारक हैं कि बुद्ध के बारे में उन्होंने अपने मत रखे और प्रशंसा की बुद्ध की। उसके बाद हमने कल से शुरू किया कि धम्म माने क्या, और हम धम्म के बारे में कल देखा है कि धम्म जीवन में पवित्रता बनाए रखना धम्म है। तो कल हमने देखने की कोशिश की, तो हमें धम्म समझ में आया थोड़ा थोड़ा, बहुत बहुत, कम से कम। तो हमारी यात्रा शुरू हो गई, हमारा प्रवास शुरू हो गया है कल से। अब उस प्रवास में बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती, मुसीबतें भी आ सकती, तो उसको पार करते हुए हमें मंजिल तक पहुंचना है। और मंजिल में पहुंचने के लिए ऐसा कहते हैं ना कि राह मिली तो क्या कहते हैं, राह मिली तो मंजिल की तलाश कर, और मंजिल मिली तो समंदर की तलाश कर। पत्थर से तो शीशा भी टूट जाता है, लेकिन वो पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। तो हमें ऐसा शीशा बनना है। तो प्रवास में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर हमने ठान लिया है तो रास्ता हमारा धीरे धीरे आगे चलते जाएगा। तो कल हमने देखा और आज हम देखने वाले हैं, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। तो पूर्णता प्राप्त करना अर्थात यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार करना पड़ेगा। काया से पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, वाचा से तथा मन से। कल जो देखा हमने बस ठीक उसी प्रकार, ये 3 ऐसे ही कर्म पथ है,
तीन मार्ग है, काया, वाचा और मन का। तो यही हमें हमारे मंजिल तक ले जा सकता है। क्योंकि काया, वाचा, मन, बुद्ध कहते हैं, वाचानुरक्षी मनस्सा सुसंयुतो, वाचानुरक्षी मनस्सा सुसंयुतो, कायन च अकुशलं न कैरा, एते तय कम्म पथे विशोधये, आराधय मग्गमिषित वेदितं। अर्थात वाचानुरक्षी माने रक्षा करना, किसकी? वाचा की रक्षा करना। फिर कहते हैं मन संयमित बनाना, और फिर काया से अकुशल कर्म नहीं होने देना। तो ये वाचा, मन और काया, ये तीन कर्म पथ है। तो क्या कहते हैं यहाँ फिर? ये ते तयो, तयो माने तीन, ये ते तयो कम्म पथे, कर्म पथ, ये ते तयो कम्म पथे विशोधय, विशोधय में विशुद्ध करना, परिशुद्ध करना। तो ये तीन ऐसे पथ है कि ये हमारे जीवन में हमारा जीवन शुद्ध परिशुद्ध करता है। तो इसलिए तीन पथ कल हमने देखे थे, आज भी हम देखे, कल देखे हमने। तो कल क्या देखा हमने? कल देखा है कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, है ना? इस प्रकार का कल हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं वही बात। तो बुद्ध अभी यहाँ यहाँ क्या है कि कर्म पथ कैसा प्राप्त करना है, पूर्णता कैसे प्राप्त करना है। तो आपको नकारात्मकशील भले हो तो हिंसा मत करना, चोरी मत करना, मत करना, मत करना, ये शब्द आते हैं। लेकिन यहाँ भी अपने को विधायक शब्द का उपयोग करना है। तो नहीं करना तो क्या करना है? हिंसा नहीं करना तो क्या करना है? तो उसको कहते हैं मैत्रीपूर्ण कर्म करके। तो यहाँ मैत्रीपूर्ण कर्म करना है, यहाँ मुक्त हस्ते दान करना है, यहाँ शांति, संतुष्टि और सादगी का पालन करना है, यहाँ सत्यतापूर्ण संवाद, सत्यतापूर्ण व्यवहार करना है। इस प्रकार अगर हम अब यहाँ विधायक का निर्माण करना है, तो हमें, अगर आप देखिए, अपन मत हिंसा मत करिए तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मत करिए तो थोड़ा सा ऐसा मन में महसूस होता है। लेकिन यहाँ मैत्रीपूर्ण कर्म करना शुरू कर दिए तो इसीलिए काया की, वाचा की और मन की शुद्धता अगर करना है, तो काया की और वाचा की शुद्धता, तो ये अभी हमने बताया कि मैत्रीपूर्ण कर्म करना, मुक्त हस्ते दान करना, शांति, संतुष्टि, सादगी का पालन करना और सत्यतापूर्ण व्यवहार करना। तो ये है काया और वाचा की शुद्धता। इसके बाद में और भी हम देखेंगे आगे, वाचा में और आता है, उसको क्या कहते हैं कि मधुरता का उपयोग करना, मधुर मधुर बोलना, है ना? उपयुक्त वाणी बोलना, संवाद स्थापित करना, सौम्य तथा संवाद स्थापित करके बोलना। तो इस प्रकार अगर ये हम वाणी में भी अगर इसमें जोड़ देते, तो फिर हम कठोर नहीं बोलेंगे, चुगली-चाड़ी नहीं करेंगे और असत्य नहीं बोलेंगे और व्यर्थ की बड़बड़, इसके ऊपर अगर हमें कार्य करना है, तो हमें मधुर बोलना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा और उपयुक्त बोलना पड़ेगा, सुसंवाद स्थापित करके वार्तालाप करके हमें हमारी बात रखना पड़ेगा। तो ये जो विधायकशील है, तो ये विधायकशील अगर हम लोग अपनाते हैं, तो काया की और वाचा की पूर्णता हम करते जा रहे हैं। तो इसमें जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, अब मन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए, अर्थात चित्त चित्त के लिए अभी हमें क्या करना है? तो चित्त के लिए जो भी मन के विकार है, मन पर जितने भी विकार है, उसको धीरे 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 अगर हम वो समझ में आ जाता है, तो उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। और इसीलिए चित्त के लिए कहा है कि सम्यक दृष्टि प्राप्त करना। अगर हमने सम्यक दृष्टि प्राप्त की, तो हमारे जो मिथ्या दृष्टि, हमारे जो गलत धारणा है, उस पर हम कार्य कर सकते हैं। तो मन के जितने भी विकार है,
और उस विकार पर हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही हम मन को अगर पूर्ण किया तो हम जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते और हम अपने चित्त विमुक्ति जिसको हम कहते हैं और प्रज्ञा विमुक्ति जिसको कहते हैं, तो ये चित्त विमुक्ति अर्थात हमारे मन पर जो भी अ, अकुशल का प्रभाव है उसको दूर करना। तो इसके लिए मन पर कौन से विकार है? तो यहाँ एक उदाहरण दिए है, बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुपुब्बेन मेघावी, अनुपुब्बेन मेघावी थोकन थाकन खने खने। अनुपुब्बेन माने क्रमशः, थोकन थाकन माने धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, क्षण क्षण में, थोकन थाकन खने खने कम्मारो रजत सेव निधम में मल मत्तनो। मल मत्तनो, तो आपने सुना होगा जो सोनार होता है, कमार माने सोनार। तो सोनार जिस प्रकार वो चांदी को या सोने को क्या करता है? गरम करता है थोड़ा सा, फिर निकालता है, फिर उसमें हथौड़े मारता है, फिर गरम करता है, फिर हथौड़े मारता है, तो उसमें से जो कचरा है, जो उसमें मल बैठा हुआ है, धीरे धीरे उसमें से निकालता है और फिर उसको कुंदन बना देता है, प्योर सोना। और वो जोहरी या वो सोनारी जानता है, हमें दिखाई नहीं देता वो, अगर सोना है या चांदी है उसके ऊपर कितना मैल बैठा है ये हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनको दिखाई देता सोनार को। तो वो क्या करता है, चांदी को भी अगर साफ करना है तो कुछ पानी में डालकर कुछ उनके जो भी रासायनिक जो भी करता है, फिर साफ करता है ब्रश से, फिर डालता है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा, थोकंग थाकंग खने खने, थोड़े थोड़े क्षण में उसको निकालता है, उसको गर्म करता है, उसके सोने के ऊपर ठोके मारता है, फिर गर्म करता है, तो इस प्रकार उसको कुंदन बनाता है, चांदी को एकदम साफ करता है, जितना भी मल है वो निकाल कर उसको शुद्ध बना देता है। ऐसा ही बुद्ध क्या कहते हैं? ऐसा ही क्या कहते हैं? अनुपुब्बेन मेघावी, मेघावी माने विद्वान। ऐसा ही विद्वान पुरुष उनके चित्त पर जो जो मल है, जो जो कचरा है, उसको धीरे 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 निकालना शुरू कर देता है। ये कब चालू करता है ये? जब वो जो हमने सील देखे अभी इसके पहले, कौन से सील देखे? दुर्बलता जो हमारे अंदर लाती है वो सील, अगर इसमें हमने धीरे धीरे कार्य करना शुरू किया और हमने मैत्रीपूर्ण कर्म शुरू किया, अगर हमने ये जो शील का विधायकशील धीरे 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 हमने अपनाना शुरू किया तो हमें समझ में आता है। ऐसा ही नहीं आया आता है, तो हमें इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हम ऐसा बोलेंगे एक साथ सब निकालेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। हमें कब दिखाई देगा? जब हम आचरण करना शुरू करेंगे, प्रशिक्षित होना। अभी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बुद्ध धर्म में क्या है, बहुत बड़ा हिंसा मत करो, ऐसा मत करो, इस प्रकार के चले नहीं जाएगा बाबा धम्म में क्या जाना, इस प्रकार की बातें हम लोग करते रहते। ऐसा नहीं, बुद्ध धम्म में ऐसा धम्म माने क्या है हमें समझ में ही नहीं आता, क्या है धम्म। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है कि बुद्ध के तरफ जाने के लिए, और बुद्ध ने ही सबसे पहले ये जो आदर सत्कार के नाम से पूजा का जो शुरुआत की है, तो बुद्ध के ही धम्म से शुरू हुई। पहले कोई भी पूजा करते नहीं थे, पूजा का अर्थ ही नहीं समझते थे। पूजा का अर्थ होता है आदर सत्कार करना, सम्मान करना। अभी अभी हमारा डॉक्टर साहब ने और उनके परिवार में सम्मान किया, ये आदर दिया। इसी प्रकार आदर करना, पूजा का अर्थ ही आदर करना था। तो इस प्रकार ये शुरुआत बुद्ध धर्म से हुई, लेकिन बाद में वो पूजा का रूप एक कर्मकांड में चला गया। तो इसीलिए धम्म ही हमें समझ में नहीं आता। अभी भी हमारे 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो अ, एक तो ऐसे है कि वो कहते हैं कि बुद्ध को कुछ उनसे माँगेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसे सोचने वाले भी लोग हैं। और दूसरे लोग हैं कि उनको लगता है कि अब बुद्ध की पूजा करने से क्या होता है, क्या नहीं, है ना? और एक को लगता है कि नहीं, बुद्ध कुछ देंगे। क्या कहते हैं? बुद्ध कुछ हमको देंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो ये दोनों प्रकार के लोग हैं। तो इसीलिए हमें धम्म ही अगर शुरू से ही नहीं समझ में आया,
तो फिर धम्म का क्या मतलब? ऐसा कहते हैं कि एक बार एक सौदागर हाथी बेचने आया। भंडारा भंडारा का एक तानबा नाम का एक जो मेरा अच्छा मित्र था, वो उस हाथी वहाँ बेचने का जो सौदागर होता है, वो हाथी बेचने आया, हाथी की बोली लगा रहा और वो बता रहा कि 25,000, 30,000 चल रहा था उसका बोली। उसी समय हमारा मित्र वो तानबा पहुँच गया वहाँ और तानबा ने जब हाथी को देखा, तो हाथी के पीठ पर हाथ हाथ ऐसा परसने लगा। इधर भी इधर ऐसा सूंड के तरफ भी हाथ ले जा रहा, फिर ऐसा बाहर से लाकर इधर पीठ पीछे की भी तरफ ऐसा ले जा रहा, पूरा उसका पीठ से लेकर सब पूँछ के तक ऐसा हाथ डाल रहा, इधर भी डाल रहा। तो ये सौदागर को लगा कि ये आदमी ज़रूर इस हाथी में खोट निकाल रहा, खराबी निकाल रहा। तो इसीलिए उसने सौदागर में उस तानबा को बुलाया, बोले भाई साहब ये 1,000 रुपए लो और आप घर चले जाओ। तो उसने 1,000 रुपए दिया और चला गया। उसको लगा, डर लगने लगा कहीं ये खोट निकालेगा, कोई खराबी निकालेगा तो मेरा धंधा मारा जाएगा। फिर वो घर गया, तानबा पैसा रखा, फिर आ गया और इसकी बोली चल रही थी। तो ये बोली उनकी 1,00,000 रुपए तक गई। 30,000, 40,000, 50,000 हाथी की। फिर तानबा आकर फिर वो पीठ पर ऐसा पीठ से लेकर इधर सूंड सूंड तक और इधर पीठ से पूँछ तक ऐसा हाथ से ऐसा करके देख रहा, वो परस रहा उसमें। फिर उनको लगा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है ये आदमी। फिर उनको बोले भैया ये 2,000 रुपए ले, अब घर में जा। फिर वो घर में चला गया। फिर इसने बोली लगाना चालू किया तो 2,00,000 तक बोली हो गई। फिर आ गया तानबा, फिर इसने अपना चालू कर दिया हाथी में रखना। तो उसने इस समय 5,000 दिया, बोले ये 5,000 ले और घर में जा, अब मत आना। चला गया वो, फिर आ गया। फिर आने के बाद में इसकी बोली 3,00,000 हो गई। 3,00,000 बोली होने के बाद उनको लगा कि ये फिर आ गया और फिर ऐसा हाथी के ऊपर पीठ पर ऐसा हाथ रखते हुए इधर सूंड की तरफ ले जाता, सूंड की तरफ से ऐसा हाथ ले जाकर पूँछ की तरफ ले जाता। इस प्रकार वो पूरा हाथी को ऐसा हाथ से थोपट देख रहा। फिर उनको गुस्सा आ गया सौदागर को, बोले ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो? क्या खराबी है मेरे खाते में? जब से मैं देख रहा हूँ तुम हाँ, बार-बार आ रहे हो, हाथी को कोई खराबी है क्या? तो बोलते मैं खराबी थोड़ी ना देख रहा हूँ। तो क्या देख रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोलते ये हाथी का मुँह किधर है? ऐसा ही हम धम्म के बारे में सोचते, धम्म में भी हम ऐसा ही किधर कहाँ से धम्म होता है और कैसा धम्म है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो फिर हम इसी कारण कन्फ्यूजन में हो जाते और फिर हम पूजा पाठ में लगे रहते। लेकिन धम्म के तत्व क्या है? धम्म क्या है? आज भी बहुत से लोगों को धम्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं। आज भी अगर देखा जाए, आज भी अगर हम देखते हैं तो ये धम्म के बारे में हमें आज भी कन्फ्यूजन है, धम्म किसको समझना है। और धम्म इसीलिए धम्म शिविरों में, धम्म वर्ग में, ये धम्म समझाने की त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ये कोशिश करते हैं कि धम्म कैसा है, क्या है। और इसीलिए हम एक शिविर लगाते हैं। नहीं तो बहुत से लोग धम्म क्या है समझने के अलावा पूजा पाठ में लगे रहते, परितान करेंगे, धागा बांधेंगे और इस प्रकार धम्म को समझेंगे कि ये धम्म हमें कुछ देने वाला है, ये बुद्ध हमें कुछ देने वाला है। तो हमें स्पष्टता नहीं होने के कारण हमारी श्रद्धा नहीं निर्माण होती। श्रद्धा क्यों निर्माण नहीं होती कि हम शिविरों में नहीं जाते, धम्म वर्ग में नहीं जाते, तो इसलिए हमारी श्रद्धा निर्माण नहीं होती। जिस दिन हम धम्म वर्ग या धम्म शिविरों में जाएँगे, तो वहाँ हमें धम्म धीरे-धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है और फिर हमारी श्रद्धा बुद्ध के प्रति निर्माण होती है। और एक बार श्रद्धा निर्माण हुई तो हमें बुद्ध के बारे में स्पष्टता आती है और स्पष्टता आने के बाद हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो धम्म प्रचार जब करेगा, तो वो सही धम्म प्रचारक होता है और वो धम्म प्रचारक क्या होता है, वो आगे निकलता है। तो क्या करना पड़ता है? तो धीरे-धीरे जैसे मैंने कुआँ की बात कही थी, कुआँ खोदने के लिए जब वो झरना नीचे से शुरू हो जाता है, लेकिन कुआँ जो झरना निकलने के लिए पहले मट्टी हटाना पड़ता है, फिर मट्टी के बाद में मुरुम लगता है, मुरुम हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद में पत्थर लगते,
फिर चिकनाहट बढ़ती लगती है। तो क्या होता है, कभी-कभी कुछ लोग आधा अधूरा काम छोड़ के चले जाते हैं। क्या लगता है, अरे कब पानी लगेगा, क्या लगेगा, कोई भरोसा नहीं, उसको छोड़ देते। और फिर छोड़ने के बाद क्या होता है, वो उसके ऊपर ऐसे आसपास में घास जमी होती है, वो गड्ढा सा हो जाता है और फिर कोई भी आकर उसमें चलते समय वो घास समझकर वो गड्ढे में गिर जाता है, तो किसी का पैर भी टूटता है, हाँ, किसी का हाथ भी टूटता है। इस प्रकार वो अधूरा काम छोड़ने वाले के मन में क्या रहता है, शंका आती है। लेकिन लेकिन झरना जब तक नहीं लगता, अगर खोदते रहे, लेकिन ये बीच में ही छोड़कर चले जाते। ऐसे ही हमारे कुछ कुछ ऐसे ही लोग हैं, हमारे बीच में ऐसे लोग हैं कि थोड़े से कहाँ आना चालू करते और बोलते अरे इसमें तो मेरे को ध्यान में कुछ फर्क ही नहीं पड़ने लग रहा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो क्या कर रहे हैं, अरे ये धम्म तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, तो छोड़ कर जाते। लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी मिलती धम्म शिविरों में या धम्म वर्ग में, या जो भी थोड़ी सी जानकारी होती, वो जानकारी को अपने आप को बहुत स्मार्ट का समझते, बहुत विद्वान समझते, और फिर अपने नाम से फिर कोई कोई भी सेना निर्माण करते, फिर कोई आर्मी निर्माण करते, कोई धम्म सेना निर्माण करते। लेकिन बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म दिया, उसको छोड़कर दूसरे के मेले में, दूसरे के खेमे खेमे में चले जाते और अपने आप को बुद्धिमान समझकर जो आसपास के लोग रहते उनको भी बरगलाते और अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करते। इस प्रकार ये धम्म नहीं समझने के कारण, क्योंकि हाथी को जैसा वो मुंह नहीं समझ रहा था, किधर मुंह है, इस प्रकार इसको धम्म नहीं समझने के कारण ये दूसरे को अपनाते, और जिसने सदियों से बुद्ध धम्म का नुकसान किया, ऐसे लोग तो तैयार ही रहते ऐसे लोगों को खींचने के लिए। आमिष देंगे, बोलेंगे ये इस नाम का सेना तैयार करो, इस नाम का संस्था तैयार करो, इस नाम की पार्टी तैयार करो, और इस प्रकार वो ही धम्म के हमारे दांत हमारे वोट को चबाने लगते हैं। और इसीलिए आप सबका मैं पुण्यवान करता, आप जितने भी सुनने वाले हैं, हम यहाँ आए हुए हैं शिविर शिविर के माध्यम से, बहुत बहुत पुण्यवान आपका। और आपके ही ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ही ऐसे विद्वान हैं जो समझदार है कि आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे जो लोग हमारे बीच में से वो यहाँ से निकाल कर दूसरी तरफ दूसरे खेमे में ले जाने की कोशिश करते, उसको ये धम्म आपको समझाना है। और इसीलिए हमको ये दुर्बलता अगर जब तक हमारी दूर नहीं होती, धीरे-धीरे हमने आपकी कोशिश अगर जारी रखी, हमारा प्रवास अगर जारी रखा, तो निश्चित ही हम झरने तक पहुँच सकते। निश्चित ही झरने तक पहुँचकर हम उसका पानी पी सकते और औरों को पिला सकते। और तो यहाँ हमें यहाँ सावधानी बरतनी है। इसीलिए मैंने कहा कि विधायकशील अगर अगर नकारात्मकशील अगर हिंसा नहीं करना ऐसा अगर आता है, तो क्या करना है? तो मैत्रीपूर्ण कर्म करना। तो इससे जैसा आपका मन क्या होता है, ये मैत्रीपूर्ण कर्म करते-करते आप मुरुम को हटा रहे, आप ज़मीन को हटा रहे, मट्टी को हटा रहे, पत्थर को हटा रहे, और धीरे-धीरे आपकी मंजिल आगे नज़दीक आ रही है। तो तब आपको आपको ही समझ में आता है, फिर आपको कोई दूसरा नहीं समझेगा। आपको ही लगेगा मेरे चित्त में मल बैठा हुआ है, और ये मल जिस प्रकार वो सोनार, हाँ, सोनार क्या कहता है, ठोकन थाकन खने-खने कम्मारो रजत सेव, क्या कहते हैं, अनुपुब्बेन माने अनुपुब्बेन क्रमशः, अनुपुब्बेन मेधावी। जब बुद्धिमान आदमी ये रास्ता नहीं छोड़ता, जब बुद्धिमान आदमी क्या करता है कि उसके ऊपर ठोके मार मार कर गरम कर करके वो सोने को या चांदी को कुंदन बनाकर, चांदी को साफ बनाकर एक अच्छा शुद्ध करता है। इसी प्रकार मेधावी पुरुष धीरे चित्त के मल को भी धीरे धीरे उसके ऊपर कार्य करता है और आगे बढ़ता जाता है। और इसीलिए ये जो चांदी के ऊपर या सोने के ऊपर क्या लिया, आसरा लिया है कचरे ने, कचरा या मल या गंध, क्या बोलते हैं, गंदगी, इसने क्या ऊपर कचरा, जैसे हम लोग भी घर में भी अगर अपन साफ नहीं करें तो कचरा आ ही जाता है, तो हमें रोज साफ करना पड़ता है। इसी प्रकार वो सोने पर चांदी पर दिखाई नहीं देता, तो उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है, सोनारी कर सकता है। तो इसी प्रकार हमें यह समझना है कि एकदम इस शिविर में आने कर बहुत बाबा हिंसा नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा अगर है तो वहां आपको प्रशिक्षित होना है। वो जो पानातिपाता वेरमणि कहते हैं ना, उसके बाद की जो लाइन है, शिक्षा पदं समाधियामि, तो ये प्रशिक्षित होने की शिक्षा है।
जब तक आप प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हम ड्राइवर को जब तक वो प्रशिक्षित नहीं रहता, तब तक वो गाड़ी को चला नहीं सकेगा। तो ड्राइवर जब तक ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षित होता है, तब वो गाड़ी चलाता है और लोगों को 50-100 लोगों को लेकर जाता है। हाँ, अगर उसके पास सीखने का हेल्पर है, तो ड्राइवर हेल्पर को तब तक गाड़ी नहीं देता जब तक वो परिपूर्ण नहीं होता। तो इसी प्रकार हमें शील में भी प्रशिक्षित होना है और वो प्रशिक्षण देने का कार्य शिविर करते हैं, धम्मवर्ग करते हैं और बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन पूज्य संघ रक्षित जी का। बहुत ही ऐसे शिविरों का माध्यम से हम लोगों को तैयार करते हैं। ब्रह्मचारी निर्माण हो रहे और ये प्रशिक्षित होकर ब्रह्मचारी निर्माण हो रहे, धम्म मित्र निर्माण हो रहे, धम्म सहायक निर्माण हो रहे। तो इसी प्रकार ये जो ट्रेनिंग लेकर हमारे धीरे-धीरे हमारा विकास होता है और हम औरों को प्रचार करने के तैयार हो जाते हैं। तो वो जो मल है, तो मल कौन-सा है? 3 प्रकार के जो आश्रय लिया है, किसने वो चांदी पर सोने पर उसको आसरा बोलते हैं या सहारा बोलते हैं। मराठी में आसरा कहते हैं और हिंदी में सहारा लेते हैं उसका और उसमें बैठ जाते वो मल। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे मन में ऐसा मल बैठा हुआ है। तो मन की पूर्णता करने के लिए वो मल को हम धीरे-धीरे देखना शुरू करते और वो ध्यान के माध्यम से देखना शुरू करते। क्योंकि ऊपर से हम शरीर को तो साफ कर सकते। पानी से पानी से नहाने से लिबास बदल सकते हैं। पानी से नहाने से लिबास बदल सकते हैं, लेकिन शील से नहाने से इतिहास बदल सकते हैं। तो हमें इतिहास बदलना है, तो शीलों का जैसा-जैसा हमारे ऊपर जैसा-जैसा विकसित हो जाएगा हमारा शील, वैसा-वैसा जो हमारे अंदर दिखने शुरू हो जाएँगे, क्या? कि हमारा मल कौन-सा है। तो 3 प्रकार के ऐसे आश्रा अर्थात सहारा कहा है, उसको आश्रव कहते हैं और उस आश्रव को कहते हैं कामाश्रव, दूसरा है भवाश्रव और तीसरा है अविद्याश्रव। ये 3 आश्रव में मतलब ये गंदगी जो है, ये जो मल है इसको मल कहा गया है। इसको गंदगी कहा गया है। ये गंदगी हमारे मन पर बैठी हुई रहती है और जब तक ये गंदगी हम बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा मन साफ नहीं हो। बड़ा ही सुंदर बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म इसलिए दिया है, बहुत ही सुंदर है बुद्ध का धम्म। बाबा साहब ने उसके लिए सबसे आखिरी में बुद्ध का धम्म दिया है। ये भी एक बड़ी लॉजिक है। बाबा साहब ने पहले लोगों को तैयार किया, महाट के ताल में जाकर तैयार किया, नासिक के मंदिर में जाकर तैयार किया। वो उनको मालूम था कि यहाँ जो पूजा करने से हाँ, मंदिर में जाने से माथा टेकने से भला नहीं होने वाला है। लेकिन बाबा साहब को हमारे अंदर स्वाभिमान जगाना था। स्वाभिमान की चिंगारी फेंक रहे थे वो महाट के तालाब से लेकर नासिक के मंदिर तक। उन्होंने स्वाभिमान जगाने की कोशिश की और धीरे-धीरे अपना एक-एक कार्य हाथ में लेकर लोगों को तैयार किया और अब ऐसा लगा उनको कि अभी इनको दीक्षा देना है और तब दीक्षा दिए। बहुत मेहनत करना पड़ा बाबा साहब, है ना? कई बार तूफानों से उलझता रहा बाबा साहब, कई बार तूफानों से उलझता रहा और हर बार नया-नया सबक मिलता रहा। बहुत कोशिश की आंधियों ने उन्हें मिटाने की, बहुत, बहुत कोशिश की आंधियों ने उन्हें मिटाने की, मगर मेरा भीम जैसा दीपक तूफानों में भी जलता रहा। इतनी मेहनत करने के बाद बुद्ध का धम्म हमें दिया और इतनी अच्छी शिक्षा दी बुद्ध धम्म की कि धीरे से कितना जीवन को पूर्णता प्राप्त करने तक हमें किस प्रकार बाबा साहब ने ये हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है। हाँ, तो हमें देखना है कि हमारे चित्त को साफ करने के लिए हमें कामाश्रव क्या है और दूसरा कौन-सा है? भवाश्रव क्या है और तीसरा कौन-सा है? अविद्याश्रव क्या है? इसको समझना पड़ेगा। ये हम वर्गों में समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे शिविरों में समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये तो ऑनलाइन शिविर है और तो भी हम अपने शिविरों में जब चालू होते वर्ग जैसे दिल्ली में चल रहा, तो उसमें आपको धीरे-धीरे यहाँ पता चलेगा। कामाश्रव माने हमने जो काम छंद की बात की थी, तो वो ही है कामाश्रव। अर्थात हम
अगर हम अपने आप को चेक करें, तो हम 6 इंद्रियों के 6 इंद्रिय जो कहते हैं हम लोग, इसी के अधीन हैं। हम मन के अधीन हैं, हम मन के गुलाम हैं। जबकि हमें मन को गुलाम बनाना चाहिए, लेकिन हम मन के गुलाम हैं। तो मन इधर-उधर घूमता रहता है। क्या बोलते हैं? इदम पुरे चित्तम चारि चारिकं। मन का काम है कि अभी यहाँ है, फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा पता नहीं। तो ये काम छंद इतना हमें उलझन में डाल देता है। तो काम छंद में आप अपने वर्ग में ब्रह्मचारी भाई, हमारे बंधु ब्रह्मचारिणी है, उनके साथ में आप काम छंद पर बात कर सकते। दूसरा है भवाश्रव, होने। भवाश्रव माने होना। अब होना माने क्या है? भव माने होना। तो हमें होने की लालसा रहती है। अगर किसी को देखा क्रिकेट खेल रहा, तो हम देखते चले मैं भी ऐसा क्रिकेटर बनूं, मैं भी इच्छा होती है होने की। अगर किसी को एक्टर देखा, मैं भी ऐसा एक्टर बनूं। हाँ, जहां भी देखेंगे, अगर कोई अमीर को देखा, इसके पास कितना पैसा है, मैं भी अमीर बनूं। इस प्रकार की हमारी बनने की लालसा, हमेशा बनने की, ये कभी खत्म नहीं होती। इसको बोलते हैं संतुष्टि का पालन नहीं होता। ये असंतुष्ट रहता हमारा मन हमेशा। और फिर ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, इस प्रकार हम हमेशा दुःख में, यातना में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी लालसाएँ पूरी नहीं होती। तो होने की इच्छा रहती है कि मैं ये बनूँ, मैं वो बनूँ, हाँ, मैं कलेक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, हाँ, इस प्रकार की होने की बात जो मरते, जब तक मरते नहीं तब तक हमारी ये इच्छा पूर्ण नहीं होती। इसको बोलते हैं भवाश्रव, और इसी के लिए हम लगे रहते। तो ये जब हम तिल का आचरण करना शुरू कर देते, और जब हम ध्यान साधना शुरू कर देते, तो ध्यान में देखते हम मैं कहाँ हूँ। 36 स्रोत बताए मैं के। हाँ, जब तृष्णा आएगी हम उसमें बताएंगे क्या है 36 स्रोत। लेकिन 36 स्रोत ये मन के है, यही हमें उलझन में डाल देता है, और हम भवाश्रव में पड़े रहते हैं। कभी हम कामाश्रव में पड़ते रहते हैं। कामाश्रव में क्या है? तो कल मैंने उदाहरण दिया था गुलाब जामुन का या रसगुल्ले का। तो एक खाने के वजह 2 खाना कैपेसिटी है हमारी, जितनी क्षमता है उतना अगर खाए तो ठीक है। लेकिन हमारा मन जो है क्या कहता है, ये भी और भी ले लो, और भी ले लो। तो इस प्रकार ये काम संदर्भ में हम फंसे रहते हैं। इसी प्रकार जो कान से जो हम सुनते हैं, अगर यहाँ कोई प्रवचन चल रहा अच्छा, और कहीं अब ये झगड़ा होने दो बाजू में, तो आप ये प्रवचन छोड़ देंगे और झगड़ा सुनने चले जाएंगे। तो ये है काम छंद। हाँ, तो इस प्रकार ये नाक हो या जीभ हो या त्वचा हो, काया हो या मन हो, यह 6 इंद्रियों के अधीन ही हम रहते हैं, इसीलिए इसको काम संदन कहा है। और भव माने होने की इच्छा रहती है, हम क्या बनेंगे, ये बनूंगा, वो बनूंगा, अच्छा प्रवचनकार बनूंगा, हाँ, अच्छा अच्छा बोलने वाला बोलूंगा, अच्छा नेता बनूंगा, कुर्सी पर बैठने को मिलेगा, नेतागिरी करने के लिए मिलेगा। इस प्रकार का हमारा कुछ कुछ बनने की इच्छा रहती है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मुझे दुख मुक्त होना है। ये नहीं सोचते। हमें सोचना है कि मैं दुःख मुक्त कैसा हूँ? दुःख मुक्ति का मार्ग क्या है? तो जब वो ध्यान करना शुरू कर जाता है और उसको ये मल दिखना शुरू हो जाता है, कामाश्रव का मल। ये जो आश्रय लिया है, जिस प्रकार कुंदन हो जाता है, सोनार प्रशिक्षित होता है, सोनार उसको जैसा खत्म करता है, वैसा वो ध्यान के द्वारा धीरे-धीरे उनको दिखाई देने लगता है। जैसा परिपक्व होता है, तो वैसा धीरे-धीरे वो मल साफ करना शुरू कर देता है। तो कामाश्रव, भवाश्रव। इसके बाद में है अविद्याश्रव। अविद्याश्रव ये बहुत बड़ा अविद्या का एक, अविद्या माने क्या? अज्ञान। इसमें हम हमेशा फंसे रहते हैं। अगर हम कामाश्रव में भी थोड़ा इजात पाई, है ना, भवाश्रव में भी थोड़ा इजात पाई, लेकिन अज्ञान, अविद्या में हम फंस जाते हैं। ये अविद्याश्रव अर्थात ये बड़ा खतरनाक है। अविद्या को, इसको एक और भी दुष्टाश्रव भी बोलते हैं, दृष्टाश्रव इसी के अंदर आता है। तो हमारी दृष्टि कैसी है? तो 5 प्रकार की दृष्टि है। पहली दृष्टि है सत्काय दृष्टि, दूसरी दृष्टि है अंतग्र दृष्टि, तीसरी दृष्टि है मिथ्या दृष्टि, चौथी दृष्टि है अ, दृष्टि परामर्श, और 5वीं दृष्टि है शील व्रत परामर्श। तो ये अज्ञान की जो दृष्टि है, यह दृष्टिया में हम फंसे रहते हैं। मैंने बोला ना,
कि 62 प्रकार के जो संप्रदाय थे, ये सारे दृष्टि में फंसे हुए थे। तो ये 5 दृष्टियाँ है, सत्काय दृष्टि, अंतर्ग्रह दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, दृष्टि परामर्श और शीलवर्ग परामर्श। तो सत्काय दृष्टि का अर्थ ही ये होता है कि मैं हूँ, ईगो ईगो मैं हूँ, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी जमीन, मेरा धन, सब कुछ ये मैं के पीछे ही हम लोग रहते। और ये मैं कहाँ से आया? तो ये है आत्म दृष्टि कहते हैं इसको, आत्मा। जो हम आत्मा को मानते हैं ना, तो जो आत्मा का मानते हैं, इसको आत्मा को मानना ये पक्का दृष्टिकोण बना के रखा हमने। और इस आत्मा के कारण हम हमारा विकास नहीं कर सकते। हम मिथ्या दृष्टि में चले जाते हैं। कोई कहता है कि इस आत्मा की शुद्धि करना है, इस आत्मा का शुद्धिकरण करना है, इस आत्मा की मुक्ति करना है, तो तुम ऐसा होम करो, ऐसा हवन करो, ऐसा यज्ञ करो, ऐसी पूजा करो, ऐसा इस प्रकार के उसके पीछे फिर इतना पैसा दो, बकरा दो, मुर्गी दो। और कभी-कभी कहते हैं कि आपके चित्त को, आपके आत्मा को अगर शुद्ध करना है, तो आपके घर के एक किसी की बलि दो। इस प्रकार का हम अंधविश्वास में फंसे जाते हैं। तो ये सत्कार दृष्टि मैंने पक्के दृष्टिकोण बना के रखे हमने कि ऐसा ही है, आत्मा बदल नहीं सकता, जो होने का हो ही सकता है। तो इसी को बोलते हैं सत्कार दृष्टि। इसमें आप अपने वर्ग में चर्चा कर सकते हो और भी बहुत ही। दूसरा है अंतर्ग्रह दृष्टि। ये अंतर्ग्रह दृष्टि में 2 बातें आती हैं। एक तो शाश्वतवाद आता है और दूसरा आता है उच्छेदवाद। उच्छेदवाद, शाश्वतवाद का अर्थ होता है कि कोई भी चीज है वो कायम की है। आत्मा जो है ये आत्मा कायम का है। आदमी मर जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मर जाएगा। तो इस प्रकार की एक कायम की जो भी बात है शाश्वत है, अर्थात इसी में हम फंसे रहते हैं। और ये शाश्वतवाद अर्थात बहुत खतरनाक वाद है। इसको कहते हैं कि बस शाश्वत है, मतलब आपके माथे में लिख के आया है तो आपको ऐसा भोगना ही पड़ेगा। हाँ, आपके तकदीर में लिखा है, आपके माथे में लिख के आया, आपके तकदीर में लिखा है, आप कुछ नहीं करते, वो ऊपर से ही आ जाता है। तो ये शाश्वतवाद में हम फंसे रहते हैं। और भले ही हम बौद्ध बने, लेकिन कहीं न कहीं हम हमारे मन में लगता है कि बाबा ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या? हमारे मन में भी तकदीरवाद है, नसीबवाद है। तो इसके बाहर निकलना पड़ता है। उसके बाद दूसरा है उच्छेदवाद। उच्छेदवाद माने नर्वस होना, ज़िंदगी में नर्वस होना। अब क्या करना है? ब्रह्म वर्ग में जाकर क्या करोगे? क्या मिलने वाला है? वो नागरत्न क्या बताने वाला है? ये नर्वस, ये उच्छेदवाद है। उच्छेदवाद का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट होता है, कुछ भी नहीं रहता। आप जो भी करना है खाओ, पियो, मौज करो और मरने के बाद कुछ भी तुमको ना पाप मिलने वाला है, ना पुण्य मिलने वाला, कुछ भी नहीं है। तो आप जितना मौज मस्ती करना है तो अभी कर लो। तो इसको एक टोक की भूमि, एक एक शोर की भूमि है और इसी को नर्वस वाद कहते हैं। आदमी नर्वस हो जाता है, तो नर्वस होता है तो कभी-कभी नर्वसनेस में वो एक आलसी बन जाता है और इसीलिए ये उच्छेदवाद बहुत खतरनाक है। तो उच्छेदवाद भी आप अपने वर्ग में बातें कर सकते हैं। तो उच्छेदवाद माने सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला है और ये शाश्वत माने ये नित्य रहने वाला है। इस प्रकार के दोनों धारा अंतर्ग्रह दृष्टि में हम फंसे हुए रहते हैं और इसी के लिए ये अज्ञानता के अंदर आता है। तीसरी है मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अर्थ ही होता है कि गलत धारणाओं में फंसना। ना पाप है, ना पुण्य है ना? ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना माँ है, ना बाप है। इस प्रकार की जो जो कुछ भी बातें हैं, ये इसमें आती है। इसमें मिथ्या दृष्टि में गलत धारणा, जितनी भी गलत धारणा में हम फंसे रहते हैं। चौथा है दृष्टि परामर्श। ये चौथा दृष्टि परामर्श का बहुत मजेदार है ये। ये आता है बलि, हवन में बलि देते थे, तो बलि से संबंधित है ये। तो दृष्टि परामर्श उसको कहते हैं कि किसी देवी के नाम से कोई अपना हाथ काट के देता, कोई अपनी जबान काट के देता। कभी-कभी हमने देखते हैं हमारे शरीर से ये पेट पेट से एक भाला या तलवार डालकर पीछे पीठ से निकाल लेते। तो ये इस प्रकार का ये क्या है? ये दृष्टि परामर्श है और ये इसलिए अपने शरीर को कष्ट देते कि कुछ ना कुछ हमें साध्य होगा, कुछ ना कुछ हमें पुण्य मिलेगा, क्यों कुछ ना कुछ हमारी आत्मा को शुद्धि होगा। इसीलिए ये बलि देते हैं। इस देवी के नाम से कोई क्या कहते हैं
कि देवी के नाम से अगर आपने अपनी ज़ुबान काट दो तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। कई कहते हैं कि हाथ काट दो, कई कभी कहते हैं कि अपने बच्चे की बलि दे दो। अगर बड़े बच्चे की बलि दोगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी, ये देवी के नाम से। ये दुष्टि परमात्मा में आती है और ये खतरनाक है। आज भी वो खतरनाक है, आज भी जो मांत्रिक बैठे हैं, ऐसे ही लूटने के लिए बैठे हैं और किसी के बड़े बच्चों की बलि मांगते हैं, कभी देवी के नाम से कोई जबान काट के मांगते हैं, कभी कुछ ना कुछ ऐसे हम लोग ये संसार भारत में देखते ही है। और जो आखिरी का जो है सिलवत परामर्श, सिलवत परामर्श में आता है कि कर्म कांड करना, कर्म कांड में ही हम फंसे रहते हैं। इसको बोलते हैं जो भी कर्म कांड करते, तो जो आचार्य धर्म कीर्ति ने एक श्लोक लिखा, वेद प्रामाण्यं कस्यचित् कर्तृत्ववादाः स्नाने धर्मेश्च जातिवादावल्लेपा संतापारंभा पापहानाय चेति हस्त प्रज्ञा नामं पंचलिंगानि जाडय। ये 5 लक्षण बताए आचार्य धर्म कीर्ति, जो बहुत बड़े न्यायशास्त्री हो गए 7वीं सदी में। ये कुमारिल भट्ट के भांजा भांजा था धर्म कीर्ति। इसने ये श्लोक लिखा अज्ञान अज्ञान के ऊपर, हाँ, कर्मकांड के ऊपर। क्या कहते हैं? वेद प्रामाण्यं कश्चित कर्तृत्ववादा। पहला लक्षण है कि ग्रंथ को प्रमाण मानना, हाँ, वेद को प्रमाण मानना। दूसरा लक्षण कहा कि कर्तृत्व, कोई ना कोई इसका ये करता रहे, सृष्टि करता है, अर्थात ईश्वर को मानना। तीसरी बात कहा है स्नान धर्मेशा, गंगा स्नान करने से पवित्र होता है, पुण्य होता है और पाप धो जाता है। ये एक लक्षण है मूर्खता का। चौथा लक्षण क्या? जातिवादाव लेपहा, अर्थात जातिवाद को मानना, जातिवाद का लेप लगा है हमारे ऊपर। और पांचवा है जातिवादा लेपा संतापारंभा पापहानाय चेति। ये पाप को खत्म करने के लिए अपने शरीर को कष्ट दो, अपने शरीर को कष्ट दो, मतलब उपवास करो, तापास करो, हाथ में ऐसा जो पहले क्या बोलते थे, कपूर रहता था, या कोई दिया रहता था, मोमबत्ती रहती, ऐसी ऐसी जलती हुई कपूर रखकर उसमें आग लगाकर ऐसा हाथ जलते जाता है। लेकिन ये क्या है कि ये शरीर को कष्ट देना, हाँ, तो इसीलिए कहते हैं संतापारंभा पाप हानाय चेति। पाप को नष्ट करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए अपने शरीर को कष्ट देना, उपवास करना, 1 दिन उपवास, 2 दिन उपवास, 3 दिन उपवास। बुद्ध ने एक एक दाना खाकर उसका अनुभव लिया और बुद्ध ने कहा कि उपवास तापास करने से कोई फायदा नहीं। तो ये है सिलवर्त परामर्श। पंचलिंगानी जाडय, अर्थात ये 5 लक्षण मूर्खता के 5 लक्षण है। कौन से 5 लक्षण है? वेद ग्रंथ को मानना, पवित्र मानना, दूसरा ईश्वर को मानना, तीसरा गंगा स्नान करना ताकि हम पवित्र हो सके, हमारी आत्मा शुद्ध हो सके, चौथा जातिवाद को मानना, और पांचवा अपने शरीर को कष्ट देना। ये सिलवत परामर्श में आता। तो हमें ये 5 जो है ये अविद्याश्रव में आते हैं। तो ये अविद्याश्रव माने दुष्टाश्रव, अविद्या और बहुत सारी बातें हैं। तो कम से कम अगर ये 5 बातें अगर हम लोग इससे बाहर निकलते, तो ये कामाश्रव, हवाश्रव और दुष्टाश्रव, ये 3 श्रव से अगर हम बाहर निकलते हैं तो निश्चित ही हम क्या कर सकते हैं? निश्चित ही हम हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है बुद्धत्व की ओर जाने का, उधर जा सकते हैं हम। और इसीलिए ये कामाश्रव, भवाश्रव, दुष्टाश्रव, ये दुष्टाश्रव अगर निकालेंगे तो प्रज्ञा विमुक्ति कहते हैं। और कामाश्रव, भवाश्रव से मुक्त होंगे तो उसको चित्त की विमुक्ति कहते हैं, चित्त विमुक्ति। तो बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में कहते हैं कि चित्त विमुक्ति करने के लिए और प्रज्ञा विमुक्ति करने के लिए आपको ये 3 आश्रव, ये 3 प्रकार के मल है, 3 प्रकार की गंदगी है, इसको साफ करना पड़ेगा। और ये साफ करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। और ध्यान में जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाएंगे तो धीरे धीरे ये हमारे 3 ही आश्रव धीरे धीरे समाप्त कर सकते। और ये समाप्त होते होते इसकी जोड़ लगती है, इसको जोड़, अर्थात
हम जैसे जैसे कुएं को झरना धीरे 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 अब मट्टी साफ करते, हाँ मट्टी खोदते हैं, फिर मुरुम खोदते हैं, पत्थर आते हैं उसको खोदते, धीरे धीरे रास्ता साफ करते हैं। ऐसा ही ये धीरे धीरे मल को अगर हम साफ किए आश्रव को, तो हमारे में सद्गुण निर्माण होना शुरू हो जाता है। सद्गुण निर्माण होना चाहिए, अर्थात सद्गुण निर्माण होना, ये पूर्णता, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, यानी सद्गुण निर्माण होते। इस सद्गुण को क्या कहते हैं बुद्ध धम्म में? सद्गुण को कहते हैं पारमिता। पारमिता, पारमिता अर्थात सद्गुणों को निर्माण करना, पारंगत होना, एक एक गुणों से पारंगत होना। और बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है, तो धीरे धीरे ये आश्रयों को जैसे जैसे आप समाप्त करना शुरू करते, नष्ट करना शुरू होते, वैसे वैसे आपके गुण भी विकसित होना शुरू हो जाते। तो ऐसे गुण, ऐसे सद्गुण आप निर्माण करते हैं, और धीरे धीरे ये गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाते। तो सबसे पहली पारमिता है दान पारमिता। और दान पारमिता के बारे में आप सबको मालूम है। तो दान पारमिता के बहुत एक प्रवचन हो सकता है, लेकिन मैं आपको प्रवचन उस दान में, आपको मालूम है हमारे वर्ग होते, शिविर होते, उसमें दान पर आपको पता चलेगा। खाली दान के बारे में बुद्ध ने जो बताया वो मैं आपको बताता हूँ। तीन दोषानी खेतानी राग दोषा अयम पजा, तस्मा ही पित्त रागेशु तीनंग होती महफलंग। तीन दोषानी खेतानी दोष दोषा अयम पजा। बुद्ध कहते दान अगर देते हैं, तो दान देने के समय आपको कैसा देना है? तो तीन दोषानी खेतानी, जिस प्रकार तीन माने तन, तन माने कचरा, दोष, दोष माने अपने अंदर के जो है, जो दोष होते हैं हमारे अंदर, यानी जिसको हम गलतियां कहते हैं, चूक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तीन दोषानी खेतानी, खेत, खेत में जिस प्रकार, या खेत का उदाहरण दिया है, यानी खेती जो करते हैं किसान जो होता है, उनको इसके बारे में जानकारी, उस समय खेती थे तो बुद्ध ने वही उदाहरण दिए। तो जिस प्रकार खेत में, खेत जो है उसका दोष क्या है? तन है, कचरा है, खरपतवार है। हाँ, फसल अगर हमें बीज अगर हमें गेहूं लेना है या चावल लेना है, तो उसको फसल को बोना पड़ता है, बीज को बोना पड़ता है। लेकिन ये कचरे को, गंदगी को, खरपतवार को उसको बोने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाता है। तो उसको क्या करना पड़ता है? हमें साफ करना पड़ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार खेती का दोष तन है, तन माने कचरा है, खरपतवार है, इसी प्रकार हाँ, दान का भी दोष राग अगर है, राग माने लोभ, अगर आप लोभ, लोभ अगर आपका है, लोभ के तहत अगर आप दान देते हैं, तो दान नहीं है, उसका फल नहीं है। बुद्ध कहते कैसा? अगर आपका नाम होना चाहिए, जिसने दान दिया, इतना लाख दान दिया, इतना दिया, हाँ, और इसमें अगर आपका लोभ है कि मेरा नाम आना चाहिए, पेपर में आना चाहिए, मेरा ये जो दान दे रहा हूं मैं 100 रुपया, तो उसका लोगों को मालूम होना चाहिए, पेपरबाजी होना चाहिए, तो इसके पीछे अगर लोभ है, तो वो दान नहीं है, बुद्ध कहते हैं। इसीलिए कहते तीन दोषानी खेतानी, तीन दोषानी खेतानी राग दोषा अयम पजा। अर्थात इस प्रकार खेत का दोष तन है, खरपतवार है, कचरा है, उसी प्रकार दान का दोष, दान का दोष लोभ है। तो लोभ रखकर दान नहीं देना, मन में जो भावना नहीं रखना है कि मैं जो दे रहा हूं मेरा नाम होना चाहिए, तब वो दान सही है। फिर कहते तीन दोषानी खेतानी दोष दोषा अयम पजा। अगर द्वेष से अगर तुम दान दे रहे हैं, द्वेष रखकर, क्रोध रखकर अगर दान दे रहे हैं, तो वो भी दान नहीं है। जैसा कि उदाहरण के लिए कोई अगर आपके पास में आ जाता है दान मांगने के लिए, तो वो दान मांगने के नहीं है, नहीं है, फिर आता है नहीं है, तो फिर गुस्से में ले ले, बार बार आता है, ये लेना 100 रुपया। तो ये जो मन में देने का जो है अंदर द्वेष रहता है, लेकिन अपन उसकी बला बला टालने के लिए देते हैं, तो वो भी दान नहीं है। फिर तीसरा कहते हैं तीन दोषानी खेतानी मोह दोषा अयम पजा। मोह माने अज्ञान, अज्ञानतावश अगर दान देते, बड़ा खतरनाक दान है। अज्ञानतावश, अज्ञानतावश माने कोई अगर आता है तो हमें लगता है नहीं भैया उसमें दान दे, वो कुछ भी करे, पैसा क्या करना है, वो शराब पिए, क्या करे, क्या अपन तो दान दे उसके नाम से। ये अज्ञानता का दान है। हम जब दान देते हैं तो हमारा दान किस संस्था को जा रहा,
किस अनाथालय के जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं अनाथालय के नाम से या हॉस्टल के नाम से या बोर्डिंग के नाम से या धम्म प्रचार के नाम से दान दे रहे, ये दान उसके घर में तो नहीं जा रहा। हाँ, उनके परिवार को तो पालन पोषण नहीं हो रहा। तो ये हमारा अज्ञानतावश दान है, हमें जांच करनी पड़ेगी, और दान जांच नहीं पड़ेंगे तो वो दान दान नहीं। इसीलिए बुद्ध दान के प्रति आपको सजग करते। दान माने क्या, दान कैसे देना, दान किसको देना, दान किस के लिए देना, ये बातें हमें ध्यान में रखना है। और फिर 7 प्रकार का दान जो देते हैं, तो सबसे पहला समय का दान देना चाहिए, फिर श्रम दान देना चाहिए, फिर आर्थिक दान देना चाहिए, फिर शरीर के अवयव रक्तदान आदि देना चाहिए, फिर शिक्षा दान देना चाहिए, और उसके बाद अभय दान देना चाहिए। अभय दान माने जो भय रहित करना, जो लोग गंडा ताबिज बांध के भय दिखाने की कोशिश करते हैं, इससे भय मुक्त करने का अभय दान देना चाहिए। हाँ, और पंचशील का मार्ग बताकर उनको पंचशील का पालन करने की बात कहते हैं, तो वो अभय दान होता है। और उसके बाद में धम्म दान, धम्म दानं जिनाति, धम्म दीक्षा कार्य महान है तेरा। क्या कहते हैं, दान पारमिता प्रमाण है तेरा, धर्म दीक्षा कार्य महान है तेरा। तो बुद्ध के बाद 20वीं सदी का तू सूर्य था। क्या 20वीं सदी का तू सूर्य था? इसको कहते बाबा साहब को क्या कहते, कि दान पारमिता प्रमाण है तेरा, धर्म दीक्षा कार्य महान है तेरा। तो बुद्ध के बाद सूरज था तू 20वीं सदी का, क्योंकि संविधान में भी नाम है तेरा, संविधान में भी नाम है तेरा। आपको संविधान, ये दान है। संविधान कैसा है आपको मालूम है? संविधान अगर देखेंगे तो लोगों को रोजी रोटी मिल रही है संविधान के कारण, नहीं तो एक ही वर्ग का शासन था, भूखे मरते थे, गुलामी थी। और ये संविधान के कारण आपको इतना बड़ा दान दिया भारत को बाबा साहब ने, कि आज लोग इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, वकील बन रहे। ये समाज के नहीं, सभी समाज के, एक ही समाज के नहीं, सबके लिए। तो ये संविधान एक दान है बाबा साहब का, तो ऐसा दान देना चाहिए। तो इसी प्रकार ये दान पारमिता होती है। इसके बाद में आती है शील पारमिता। शील पारमिता के बारे में, शील पारमिता के बारे में क्या है? शील मतलब ये बड़ा सद्गुण है, और शील के बारे में भी आप हम सब जानते हैं। और अभी तक हम शील की बात कर रहे थे, 10 शील की बात कर रहे थे। हाँ, जो दुर्बलताएं कहे हमने, तो वो शील ही है। तो उस शील के बारे में तो इतनी जानकारी है, लेकिन जब पारमिता की बात आती है तो यह शील को समझना है जरूरी। तो मैं शील के बारे में आपको इसका अगर बताए तो एक गाथा मुझे याद आ रही है। हाँ, शय्यो अय्यो गुलो भुत्तो ततो अग्गी शिखु पनो। क्या कहते हैं? शय्यो अय्यो गुलो भुत्तो ततो अग्गी शिखु पमो, एंचे भुंजे थ तू सिलो, रट्ठ पिंडंग असंयतो। बुद्ध क्या कहते हैं इस गाथा में? देखिए बहुत अच्छी गाथा है। हाँ, ये शील भी होता है और इसमें दान की भी बात आती है, दोनों बात आती है। सेयो अयो गुलो भुत्तो, भुत्तो माने खाना, सेयो माने श्रेष्ठ, अयोस माने लोहा लोखंड, और गुलो माने गोला, और अग्नि शिखु पणवो माने अग्नि की सिगड़ी, आग की सिगड़ी जिसको कहते हैं आग की सिगड़ी। वो लोहार जब वो किसी लोहे को गर्म करने के लिए ऐसा धापा बोलते थे उसको, ऐसा करता है और उसमें गर्म करता है, नहीं क्या? और फिर वो आकार देता है लोहे को, है ना, गर्म करने का। तो बुद्धया क्या कहते हैं, जिस प्रकार आग के सिगड़ी में गर्म किए गए लोहा, गोल लोहा मुंह में खाया, कुछ जो मैंने खाया, अगर गर्म किया गया सिगड़ी में, आग के सिगड़े में गर्म किया गया लोहे का गोला अगर खाया, तो जो पीड़ा होती है वो श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं बुद्ध? अगर वो पीड़ा होगी शरीर को, वो श्रेष्ठ है। लेकिन फिर क्या कहते हैं, यंचे भुंजे तो तू सिलो, लेकिन जो दुराचार करता है, शील का आचरण नहीं करता, दुशीलो माने शील का आचरण नहीं करना। क्या कहते हैं, यंचे भुंजे य दुशीलो, रट्ठ पिंडंग असंयतो। रट्ठ पिंडंग, रट्ठ माने राष्ट्र, पिंड माने
ये अनाज, अनाज जो हम खाते हैं, तो रट्ठ में राष्ट्र का जो अनाज होता है, तो राष्ट्र का अनाज अर्थात जनता का अनाज। तो अगर आप किसी संस्था को, किसी कोई भी कार्य करते हो, जो भी कार्य करते हैं, या भिक्षु है, दान लेता है, उसको भोजन मिलता है, या उपासक है, वो इकट्ठा करके धर्म प्रचार के लिए पैसा जमा करता है, या जो भी है, जो भी काम करते हैं हम, ये एक जनता का पैसा है, जनता का दान दिया हुआ अनाज है। तो रट्ठ पिंड माने राष्ट्र का पिंड माने जनता का दान। देखिए बुद्ध कितनी बड़ी बात करते हैं यहाँ शील के बारे में। तो यहाँ कहते हैं यंचे बुंजेय दुस्सिलो, अगर आपने किसी का, किसी जनता से, किसी से भी अगर आपने अनाज लिया या दान लिया, पैसा लिया, तो वो पैसा अगर आप दुराचार करते हो, तिलाचार नहीं करते हो, ये पैसा तिलाचरण अगर नहीं करते और आप इसके नाम से अगर लेते हैं और आप खाना खाते हैं, तो वो इतना खतरनाक है, इतना पीड़ादायक है, वो शरीर की पीड़ा लोहे का गोला गिरने से अच्छा, वो अच्छा है, लेकिन दुराचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जनता का अनाज है, आपका अनाज नहीं। और फिर वहां समझाते कैसा जनता का अनाज कैसा है। देखिए, अब आप देखिए कि ये जो अनाज है, जनता, अगर किसी के पास आप दान के लिए गए और उसने आपको जो अनाज दिया दान, तो वो उसने दुकान से खरीदा, दुकानदार से दूसरे दुकानदार से खरीदा, उसने तीसरे बड़े दुकानदार से खरीदा, फिर उसने उस फैक्ट्री से लाया, कारखाने में फिर किसानों के पास से आया, किसानों ने फिर वो बीज बोया, बीज बोने के लिए तो मजदूरों का हाथ लगा, किसानों का हाथ लगा, फिर वो बीज को उफानना पड़ा, फिर उसका आटा बनाना पड़ा, जो भी आटा बनाकर, जो भी है गेहूं या चावल जो भी बना, किसान से लेकर कितने लोगों का हाथ लगा है। और इतना ही नहीं है, इतने लोगों का धन्यवाद देना चाहिए कि इतने लोगों का इसमें हाथ लगा है, तब जाकर मेरे पास तक खाने के लिए आया है। तो इतने लोगों का हाथ, और इतना ही नहीं, तो क्या कहते हैं, इसमें नैसर्गिक भी सहायता दिया है, पानी ने सहायता दिया है, हवा ने सहायता दी है, गर्मी ने सहायता दी है। हाँ, तो इस प्रकार पृथ्वी, जमीन, वायु, अग्नि और हवा, हाँ, अग्नि, अग्नि वायु, क्या चार, अग्नि वायु पृथ्वी और जल, ये सब का हाथ है, इसमें सहयोग है, तब जाकर ये बीज पौधा बनकर उसमें धान या गेहूं आया, और वो गेहूं बेचकर ये जनता आपको पैसा देती दान के नाम से। वो दान अगर आपने सही काम में से नहीं लगाते, तो आप शिलाचार नहीं कर रहे हो, आप दुश्शीलो हो, और दुश्शीलो ये यातना का जगत है। और बुद्ध इसलिए कहते हैं इस गाथा में, शयो यो गुलो भूतो ततो अग्निशिखुपमो, यांचे भुंजेय दुःशीलो, दुःशीलो माने दुःशील का दुराचार नहीं करना चाहिए, ये शील पारमिता का, शील पारमिता ऐसे, ये सद्गुणों को हासिल करने के लिए ऐसा ही नहीं होता, इसलिए ये शील पारमिता हमें प्राप्त करना पड़ेगा। और इसी बात, तीसरी जो शील है, दान शील के बाद में जो शील है, वो है शांति। और शांति के बारे में, शांति पारमिता है, शांति पारमिता है ना, ये बहुत ही अच्छी ये भूमिका है इसमें। ऐसा कहते हैं कि कथं दसी कथं शिलो, कथं दसी कथं शिलो उपसंतोति उच्चति। बुद्ध को किसी ने प्रश्न पूछा कि शांत, शांति या शांत किस प्रकार का शील वाला या किस प्रकार का ज्ञान वाला शांति को कहलाता है, शांति प्राप्त मतलब इसको शांत कहते हैं। हाँ, कौन सा शील पालन करने से या कौन से ज्ञान से ये शांति निर्माण होगी, इस प्रकार का सवाल करते बुद्ध को। तो बुद्ध क्या कहते, वीत तन्नो पूरा भेदा पुब्ब मंत मनीषितो, क्या कहते हैं, वीत तन्हा पूरा भेदा उब्ब मंत मनीषितो। तो बुद्ध कहते हैं कि मरने के पहले तृष्णा रहित जो होता है, तृष्णा माने वासना, इच्छा, चाहत, है ना, लोभ, तृष्णा, तृष्णा ये सब का जड़ है। हम तृष्णा जो आगे आएगा धम्म में उसके बाद में बताएं, खाली मैं इतना ही बताऊंगा कि तृष्णा रहित, मरने के पहले जो तृष्णा रहित होता है वही शांत कहलाता है।
वही शांति प्राप्त करता है। फिर उनको और आगे बताया, अकोधनो असंतासी अथ कत्थी अथ कत्थी अकुकुच्चो मंतभानी अनुद्धतो सवे वाचायतो किया। अर्थात बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं, अक्रोधन माने क्रोध रहित, जो क्रोध रहित होता है, जो शांत होता है, जो अथ दर्शन, जो अपनी प्रशंसा नहीं करता, और अकुकुच माने जो चंचल नहीं है, और मंतभानी माने विचार करके बोलता है। मंतभानी का अर्थ विचार करके बोलता है, सोच समझ कर बोलता है। और अनुद्धतो माने जो घमंड रहित है, जिसको गर्व नहीं है, ईगो नहीं है, अर्थात अहंकार रहित है। और सवे वाचा ये तो मुनि, अर्थात जो वाचा से क्या है, श्रेष्ठ है। 4 प्रकार की वाचा में जो मधुर बोलता है, जो सुसंवादित बोलता है, जो उपयुक्त बोलता है, और जो सौम्य और सत्य बोलता है, तो इसमें जो निपुण है उसको शांति कहते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो शांति पारामिता में कहा गया है कि तीन लक्षण होते हैं शांति पारामिता के। तो पहली है सहनशीलता, दूसरी है सहिष्णुता, तीसरी है ग्रहणशीलता। और ये सहनशीलता माने 2 प्रकार की होती है, एक होती है नैसर्गिक और एक होती भौतिक। तो भौतिक का अर्थ होता है, भौतिक माने क्या, तो भौतिक अर्थ होता है जब हम स्टेशन में गए और ट्रेन की राह देख रहे, अगर ट्रेन नहीं आई, 1 घंटा लेट हो गई, 2 घंटा लेट हुई, तो हम यहाँ पहुंचना चालू करते। ट्रेन क्या, स्टेशन मास्टर रुकता है, पूरे स्टेशन तो सारे को पूछते हैं डिपार्टमेंट को कि कैसे लोग हैं, अभी तक गाड़ी नहीं लाई। तो हमारे मन में क्या आता है, सन नहीं रहते, हम सन नहीं होते, 1 घंटा होता, 2 घंटा। तो ये भौतिक सहनशीलता हो गई। नैसर्गिक सहनशीलता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कार्यक्रम में जाना है, कहीं शादी में जाना है, कहीं भी ऑफिस में जाना है, या कोर्ट कचहरी में जाना है, और जाने के समय अगर आप पानी आ गया, बरसात हो रही बहुत जोरों से, तो फिर बोलता है क्या, अरे यार अभी इसको अभी बरसना था क्या। तो हम नैसर्गिकता के भी सहन नहीं कर सकते। तो हम हमारी जागृति नहीं रहने के कारण भौतिकता की भी सहन नहीं करते, और नैसर्गिक भी बाधाएं सहन नहीं करते। क्योंकि हमें अगर यहाँ जागृति रहती तो हम छाता लेते, बरसाती लेते, अपना काम होता है, नैसर्गिक अपना काम करेगा। और हमको ही जाना है तो हमने वहां सोचा ट्रेन ट्रेन क्यों नहीं हो सकता, उधर कोई एक्सीडेंट होगा, पट्टी पट्टी गिर गई होगी, कुछ ना कुछ होगी, तब तो ट्रेन नहीं आई होगी। लेकिन हम यहाँ नहीं सोचते, तो हम क्या सोचते, अरे यार ट्रेन क्यों लेट होगी, क्या हो गया, क्यों चालू नहीं। तो ये हमारे जो मानसिक जो और शारीरिक मानसिक जो है हमारी स्थिति सहनशीलता हमारे अंदर नहीं होती। तो पहला लक्षण है, हमें सहनशीलता निर्माण करना है, हमें नैसर्गिकता में सहनशीलता निर्माण करना है। और ये बुद्ध धर्म सिखाता है, ये ध्यान से ही ये शांति पारमिता, ये सद्गुण हमारे में हासिल कर सकते हैं। दूसरा है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है बड़जबरी, जबरन, जबरदस्ती करना। सहिष्णुता माने क्या है कि हम सहिष्णुता नहीं रहते, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, वहां जबरदस्ती करते। अर्थात जबरदस्ती क्या है, तो हम एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहते। बुद्ध ने कहा मोक्षदाता और मार्गदाता, मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। तो हमें मार्गदाता बनना है। मोक्षदाता का अर्थ क्या होता है मालूम है, मोक्षदाता माने कुछ ना कुछ गुलाम बनाना चाहते। तो आप भी, आप अपने आप को देखिए, क्या मैं गुलाम हूं या मैं दूसरों को गुलाम बनाता हूं। तो निश्चित ही यहाँ आपको समझेंगे, जबरदस्ती करते हम पत्नी के ऊपर, जबरदस्ती करते, ये मेरी बीवी है। अगर आपने ये मेरी बीवी है, यहाँ अहंकार आ गया, ईगो आ गया, अर्थात ये मोक्षवाद आ गया, अर्थात ये सहिष्णुता से खिलाफ है। तो हमें सहिष्णुता के लिए हमें इतना इतना होना चाहिए फ्लेक्सिबल, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हमें बात देखना चाहिए कि मैं कितना सहिष्णुता हूँ। तो हर बात में जबरदस्ती करते हम लोग, जबरदस्ती से हम लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं, जबरदस्ती से धर्म का परिवर्तन करने को कहते हैं। कोई लालच देकर, कोई पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराते, कोई तलवार के जोर से धर्म परिवर्तन कराते। तिब्बत में ऐसा ही एक खान था, वो बोलता है मैं बौद्ध बना दूंगा सबको। लेकिन जो गुरु थे निगम्पा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें
फागुसपा नाम है उनका, फागुसपा। और ये निगमपाका एक संप्रदाय का वो धर्म गुरु है। तो वो कहता है नहीं, हमें जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं करना है, हम अपने विचारों से बदलाव लाएंगे। बाबा साहब ने विचारों का बदल लाकर बुद्ध धम्म दिया, किसी के जबरदस्ती नहीं कराया, किसी के तलवार के बल पर हमें धम्म दीक्षा नहीं दी। तो इसी प्रकार सहिष्णुता का पालन करना है। और तीसरा, ग्रहणशीलता। हमें ग्रहणशील होना चाहिए हर बात में। जिस प्रकार पेड़ होता है, पेड़ जिस प्रकार जितने पेड़ को फल लगे रहते हैं उतना वो झुक जाता है, इसी प्रकार हमें ग्रहणशील होना चाहिए, हर किसी की बात सुनना चाहिए और सुनने के बाद में हमें जवाब देना चाहिए। हम लेकिन बीच में ही बोलना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार हमारी ग्रहणशीलता, हम ग्रहणशील नहीं रहते। चाहे शिविर हो, चाहे धम्म वर्ग हो, झगड़ा क्यों होता है? एक दूसरे को ग्रहण नहीं करते। एक अगर गाली देती, दूसरी उसकी गाली पूरी नहीं होती तो उसका उत्तर देना शुरू कर देते। हम ग्रहणशील नहीं रहते। इसलिए ग्रहणशील में पहले जैसा शांत पानी होता है, जिस प्रकार अगर पानी लाया तो उसमें गंदगी रहती है, वो धीरे 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 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बाद नीचे उसका धूल बन जाता है और पानी शांत होता है। इसी प्रकार हमें ग्रहणशील होना चाहिए। धीरे 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 हमें एकदम एक साथ आकर जवाब नहीं देना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और धीरे धीरे उसमें हम उसमें ग्रहणशील होना शुरू हो जाते हैं। और ग्रहणशीलता, ये और भी बहुत कुछ बातें हैं। आप ग्रहणशीलता और भी हम समय रहेंगे तो 3 बातों पर, सहनशीलता क्या है, ग्रहणशीलता क्या है, सहिष्णुता क्या है, इसमें बात करेंगे। तो मैंने आपके सामने 3 पारामिता बताने की कोशिश की। एक पारामिता दान, दूसरा शील, तीसरे ग्रहणशीलता। और इसके पहले मैंने आश्रव बताया, आश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव। इसमें भी हमने देखना है तो हम कौन से आश्रव में ज़्यादा फंसे हैं, हमारी बातें देखना है, कौन से अविद्या में है, कौन से श्रव में है हम, और कौन से किस में है, इसमें अगर चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने ऊपर चर्चा करना है कि मैं कैसा हूँ, मैं किस में फंसता हूँ, तो तभी हम लोग अपना जो देखेंगे तब हम अपन ऊपर कार्य करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। सबसे पहले मैं तो दिल्ली टीम का धन्यवाद देता हूँ, पुण्यवंदन करता हूँ। और सभी का, जितने भी यहाँ हमारे धम्म बंधु भगिनी, धम्मचारीगण जितने भी यहाँ उपस्थित है, उन सबका मैं पुण्यवंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतना समय दिया। समय दान ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आपका पुण्यवंदन करता हूँ और आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। मैत्री पूर्ण जय।